ओम। जो वास्तव में सद्गुरु हैं, महापुरुष हैं, वो कोई भी नाम जपने को कहेंगे आपसे तो वो नाम ओम में अथवा राम में परिवर्तित हो जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि वाल्मीकि जी मरा मरा करके परम गति को प्राप्त कर लिए। आप मरा मरा जप के तो देखो कि ये नाम किस में परिणत हो जा रहा है। मरा राम में, राम ध्यान में और ध्यान समाधि में है। तो वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना, तब वाल्मीकि ब्रह्म के समान हुए। ऐसे ही माता शबरी मजीरा 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 मजीरा, ये कीर्तन, ये मंत्र किस नाम में परिवर्तित हो जा रहा है? राम जी राम जी राम जी। तो ये नाम ही तो हम बता रहे हैं, यही महापुरुष कह रहे हैं, यही रामायण कह रही है, कबीर तुलसी रैदास कह रहे हैं। तो हमने क्या गलत कहा? यदि गलत कहा है तो आप लोग इस पर विवाद प्रतिवाद कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं कि महाराज जी आप इस तरह से कह रहे हैं, ये क्या है? तो हमारी वाणी को, हमारे सत्संग को आप अन्यथा ना लें, किसी महात्मा के विरोध में ना लें, क्योंकि संत सब एक होते हैं, लेकिन उनकी वाणी भी एक होनी चाहिए, उनका उपदेश भी एक होना चाहिए। जैसे कबीर का, तुलसी का, मीरा, रैदास, बुद्ध, कबीर, ध्रुव, प्रहलाद, नारद, शिव, कृष्ण, जितने महापुरुष सब की वाणी एक मिलेगी। चाहे भाषा जिस भाषा में बोले हों, लेकिन साधना सबने एक ही बताई है, और एक परमात्मा का सुमरन, 2 ढाई अक्षर के नाम का जाप। अगर इसे छोड़ को तीसरा बताए हों, तीसरा किसी शास्त्र में, तो आप कृपया करके बताइए, पूछिए। जो अलग अलग मंत्र दे रहे हैं, जो अलग अलग भगवान की पूजा बता रहे हैं, उनसे प्रश्न करो, पूछो कि प्रभु कितने प्रभु हैं, कितने मंत्र हैं? क्या ध्रुव, प्रहलाद, अत्रि, अनुसुईया, अगस्त, सप्तऋषि, सनकादि मुनि, उन्होंने कितने भगवानों की पूजा की, इन्होंने कितने मंत्रों का जाप किया, तब भगवान का दर्शन हुए? उनसे प्रश्न करो, उनसे पूछो। जो मंत्र सृष्टि के आरंभ में था, मध्य में था, त्रेता द्वापर में था, आज भी वही मंत्र है। उसी मंत्र के द्वारा हम भगवत स्वरूप को प्राप्त करेंगे। उसी मंत्र के द्वारा भगवत स्वरूप को प्राप्त किया है पूज्य परमहंस महाराज जी। पूज्य परमहंस महाराज सानिध्य में 10-11 शिष्य थे, उनमें 3 महापुरुष हुए। एक पूज्य श्री धारकुंडी महाराज जी, एक पूज्य गुरुदेव भगवान, एक पूज्य श्री भगवानंद महाराज जी। इनके सत्संग को आप सुनिए, इनकी वाणी को श्रवण कीजिए। जो वर्तमान में महापुरुष हुए हैं, और जो भी सिद्ध महापुरुष होगा, जो भी वास्तव में संत होगा, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलेगा जिन्होंने गीता में और रामायण में बताया है। तो हमने क्या गलत कहा जिस पर आप लोग रुष्ट होने लगे? हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम विरोध, हमारा प्रश्न था ये, हम पूछ रहे थे कि कृपया करके कि राधा नाम से किसी को मुक्ति मिली हो, राधा नाम से किसी को परम पद मिला हो, राधा नाम से किसी को परम शांति मिली हो, तो कृपया करके एक भी हमको प्रमाण दे दीजिए। और राधा नाम छोड़ करके ओम और राम के द्वारा जिन्हें मुक्ति मिली है, हम एक नहीं सैकड़ों प्रमाण दे देंगे। हमारे वेद, उपनिषद, भागवत भरी पड़ी है, जिसके द्वारा परम तत्व परमात्मा को प्राप्त किया, ईश्वर को प्राप्त किया, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त किया, और अपने वास्तविक स्वरूप को जाना। किसके द्वारा? नाम के द्वारा। कौन सा नाम? जो कृष्ण भगवान बार बार कह रहे हैं कि अर्जुन ओम का जाप, ओम का जाप कर, अक्षरों में ओमकार मैं हूँ। जो कबीरदास, तुलसीदास कह रहे हैं राम नाम, तो वैदिक काल ऋषि ओम का जाप करते थे, और भक्त काल ऋषि राम का। दोनों का अर्थ एक ही है। ओम माने वह परमात्मा, अहम माने आप स्वयं। जिस परमात्मा का निवास स्थान आपके हृदय में, इसलिए ओम। राम मानो सबके अंदर रमण कर रहे हैं, इसलिए राम कहलाते हैं। रमनते योगिन अस्मिन सारा माँ, जिसमें योग लोग रमण करते हैं, वो कौन सा नाम है? राम नाम। दोनों का अर्थ एक है, तो एक नाम का जाप करना है, और एक परमात्मा में श्रद्धा। ओम।